Hello and welcome everyone to class 9th English class. We are covering Beehive book and just recently we covered the chapter part 2nd, the Shehnai of Bismillah Khan, and in the continuity there is a poem Wind. So we will cover this poem today. It's on page number 30. So let's get started about this chapter. So on the top it's written that the wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friend with it? तो पोएट हमसे एक बात शेयर करता है. वो बात क्या कहता है कि जब हवा बहुत तेज़ से बहती है तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा के जाती है. तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम विंड को अपना दोस्त बना सकें. और क्योंकि विंड अगर दोस्त बन जाएगी तो जो डिस्ट्रक्शन होता है वो डिस्ट्रक्शन नहीं होगा और हम बहुत सारे अपने चीज़ों को सेव कर पाएंगे इंक्लूडिंग लाइफ. सो अब हम पोएम को पढ़ते हैं. विंड कम सॉफ्टली. तो पोएम के पहले लाइन में ही पोएट जो है वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ विंड तुम धीरे धीरे बहा करो, तुम धीरे धीरे आया करो, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत स्पीड के साथ ना आया करो. क्योंकि पोएट ने पहले बता दिया है कि अगर विंड स्ट्रांगली ब्लो करती है, बहती है, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट होता है. तो कहता है विंड तुम धीरे आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. तुम खिड़कियों के पल्लों को तोड़ो मत. क्योंकि जब विंड बहती है तो खिड़कियों के पल्ले आप देखते होंगे बहुत तेज़ी से बंद होते हैं, खुलते हैं, जिससे कि वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. डोंट स्कैटर द पेपर्स. और रिक्वेस्ट करता है कि जो पेपर्स पड़े हुए हैं उनको तुम बिखराओ नहीं, उनको तुम उड़ाओ नहीं. क्योंकि जब विंड बहती है तो जो भी पेपर्स वगैरह रहते हैं रूम में वो सब इधर उधर बिखर जाते हैं. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. विंड से वो रिक्वेस्ट करता है कि जो शेल्फ पे बुक्स रखी हैं उनको तुम फेंको नहीं, उनको तुम गिराओ नहीं. क्योंकि जब विंड तेज़ बह रही है तो जो बुक्स शेल्फ पे रखी हैं वो बुक्स गिर जा रही हैं. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. और कहता है यहाँ देखो तुमने क्या किया, तुमने सारे बुक्स को नीचे फेंक दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. और कहता है कि तुमने बुक्स को सारी फेंक दी और साथ ही साथ जो बुक्स के पन्ने थे उस पन्नों को तुमने फाड़ दिया. यू ब्रॉट रेन अगेन. और तुमने फिर से बारिश लेके आ गए तुम. ये वो विंड से कम्युनिकेट करता है पोएट. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तो कहता है पोएट कि तुम बहुत ही चालाक हो, तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाने में तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाते हो. ये बात इसलिए कह रहा है कि जो भी चीज़ वीक होती है वो विंड के आगे टूट जाती है, बिखर जाती है. और इस वजह से पोएट कह रहा है कि तुम उन कमज़ोर लोगों का मजाक बनाना अच्छे तरीके से जानते हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. तुम जो वीक हाउसेस हैं उनको क्रम्बल कर दे रहे हो, उनको तोड़ दे रहे हो, उनको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो. क्रम्बलिंग डोर्स, तुम डोर्स को तोड़ रहे हो, रैफ्टर्स को तोड़ रहे हो, वुड्स को तोड़ रहे हो, बॉडीज़ को तोड़ रहे हो. यहाँ तक इन सारी वजहों से तुम ज़िंदगियों को भी तोड़ रहे हो. और ज़िंदगी टूटने से लोगों का दिल भी, क्रम्बलिंग हर्ट्स, दिल भी टूट रहा है. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. यहाँ पे जो ये लाइन है इसके दो मतलब हैं. एक तो पोएट ये कह रहा है कि जो हवा है वो हमारी एक तरीके से हेल्प करती है. कैसे? जो फार्मर्स होते हैं वो जब सीड्स को भूसे से अलग करते हैं, हस्क से अलग करते हैं, तो आप देखते होंगे कि हवा जो है वो ऊपर से गिराते हैं दाने को, तो हवा जो है वो सीड्स को नीचे गिरा देती है और जो हस्क होता है, जो भूसा होता है, वो दूर जो है सीड से चला जाता है, जिस वजह से सीड और हस्क जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. तो ये तो मदद करता है हमारी. लेकिन यहाँ पे उस पोएट का ये मतलब नहीं बताने का. वो बताने का मतलब है कि सीड जो है वो भारी होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, और जो हस्क होता है वो कमज़ोर होता है, वो हल्का होता है. तो विंड क्या करती है, जो कमज़ोर लोग हैं उनको स्ट्रॉन्ग लोगों से क्या करती है, सेपरेट करती है. क्या करती है? सेपरेट करती है.
और सबको तोड़ देती है, क्रश कर देती है। इस वजह से यहाँ पे पोएट ने इसको कंपेयर किया है विनोइंग को, कि जिस तरीके से विंड जो है धान को और भूसे को अलग करती है, उसी तरीके से विंड जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनको वीक से क्या करती है, अलग करती है। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, और वो नहीं करेगी विंड जो आप उससे कहेंगे करने के लिए, जो आप नहीं कहेंगे करने के लिए विंड वही करेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो पोएट कहता है तो आइए हम मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और दरवाज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत मजबूती के साथ हम डोर्स को ज्वाइन करते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, बॉडी को मजबूत करने की प्रैक्टिस करते हैं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का भी मतलब फर्म होता है, मजबूत होता है। हम अपने दिलों को भी मजबूत करें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, पोएट कहता है हमें ये करना चाहिए, अगर ये हम करेंगे तो विंड जो है हमारी दोस्त हो जाएगी। क्यों दोस्त हो जाएगी, इसका भी पोएट एग्ज़ाम्पल देता है। वो बताता है द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कहता है कि अगर हम अपने आप को मजबूत करेंगे तो विंड हमारी दोस्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो विंड होती है आपने देखा होगा कि जो कमज़ोर आग होती है उसको विंड क्या करती है, बुझा देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। तो विंड हमेशा वीक लोगों को क्या करती है, ख़त्म करती है। विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। और आप देखते होंगे कि जो हवा, जो आग बहुत तेज़ी से लग चुकी है, वहाँ पे विंड क्या करती है, उस आग को और ज़्यादा ग्रो करने में मदद करती है, फ्लरिश करने में मदद करती है। तो जो स्ट्रॉन्ग हैं विंड उनकी हमेशा क्या करती है, मदद करती है, और जो वीक हैं विंड उनको हमेशा क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, और उसकी फ्रेंडशिप हमसे जो है क्या है, बहुत अच्छी होगी, और हम उसको हमेशा क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। अगर हम अपने आप को मजबूत कर लेते हैं तो विंड से हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। रीड दिस पोएम वंस अगेन and try to explain it by yourself. Thank you.